राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत की सरल सी पूजा विधि। तो सबसे पहले आप 16 श्रृंगार करके एक चौकी पर लाल कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर एक गमले में वृक्ष की टहनी को इस तरह से लगा लीजिए जैसे यहाँ मैंने लगाई है। तो अगर आप वट वृक्ष पर पूजन करने के लिए नहीं जा सकती या आसपास नहीं हो तो आप घर में भी बहुत सरल तरीके से यह पूजा कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर गौरी गणेश का चित्र स्थापित कीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पर सावित्री माता का चित्र बनाया जाता है, मिट्टी की सावित्री माता का चित्र बनाया जाता है। तो यहाँ पर पूजन के लिए सामग्री हमको चाहिए कुछ भी मीठा मिठाई में भोग लगाने के लिए, और यहाँ जल का कलश मैंने भर के रख लिया है। उबले हुए चने चाहिए। अगर उबले हुए चने ना भी हो तो आप चने की दाल भी ले सकती है या फिर भुने हुए चने भी लेकर यह पूजन कर सकती है। उसके बाद गौरा मैया को चुनरी उड़ाइए, तिलक करिए। और यहाँ पूजन में ऋतु के फलों का बड़ा महत्व बताया गया है, जैसे खरबूजा, ककड़ी, खीरा, आम दान में ज़रूर दे। और साथ में ही आप अगर यह व्रत कर रही है तो कपड़ा भी ज़रूर से निकाले, जैसे साड़ी, पैंट, शर्ट। अगर आप अपनी सास को यह बायना देती है तो ठीक है, नहीं तो यह पूजन के बाद यह बायना पंडतानी के यहाँ दिया जाता है। उसके बाद गौरा मैया का तिलक करे, गौरा मैया को सिंदूर चढ़ाए। और यह चावल और हल्दी से बनाया हुआ लेप है जो कि वट वृक्ष के पत्तों पर किया जाता है। तो मैं सबसे पहले वट वृक्ष के सभी पत्तों पर यह लेप लगा दूंगी और इसके बाद यह लेप एक पत्ते पर और लगाकर उससे अपना श्रृंगार करें। तो आज के दिन माना जाता है कि वट वृक्ष के एक पत्ते पर इस तरीके से लेप लगाकर अपना गहना बनाकर ज़रूर से पहने। चाहे तो आप हाथ में पहन ले, गले में पहन ले या फिर सिर पर इस तरीके से फूल की तरह इसको गहना बनाकर स्थापित करें। और उसके बाद आप यह पूजन शुरू कर सकते हैं। तथा गौरा मैया को यहाँ सिंदूर चढ़ाए और उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर भरे। तो 5 की संख्या में या फिर 7 की संख्या में आप नाक से लेकर माथे तक, मांग तक यह सिंदूर भरे। तो इसी तरीका ही महत्व बताया गया है कि वट सावित्री के व्रत में मांग पूरी भरनी चाहिए, 16 श्रृंगार होने चाहिए, क्योंकि यह सावित्री माता का व्रत है जो उन्होंने अपने पति के लिए किया था। तो जिस तरह से आप करवा चौथ के पूजन में 16 श्रृंगार करके व्रत करती है, ठीक उसी तरीके से इस व्रत में भी 16 श्रृंगार करके पूजन किया जाता है। तो नीला और काला इस तरह के कपड़े ना पहने, गुलाबी, लाल, पीली, हरी इस तरह के रंगों का प्रयोग करें। तो इस तरह की मैंने भी यहाँ गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है। आप लाल पहने, गुलाबी पहने, सभी रंग शुभ माने जाते हैं, बस नीला और काला छोड़कर। और पूजन के लिए हम हाथ में यहाँ चने लेंगे और चने को हाथ में लेकर हम यहाँ कहानी कहेंगे। तो यहाँ मैं सावित्री माता की कहानी कह रही हूँ। और कहानी कहने के बाद इन चनों को हम अपने पल्ले में बांध लेंगे। तो अब इनको हम अपने पल्ले में तब तक बांध के रखेंगे जब तक व्रत का पारण न किया जाए। तो व्रत के पारण के समय ये जो चने हम लेकर कथा पढ़ रहे हैं, इसी चने से हम अपने व्रत का पारण करेंगे। तो कुछ लोगों के यहाँ जो मिष्ठान बनाया जाता है, जैसे हलवा पूरी का भोग, या उसी से ही पारण होता है, लेकिन सबसे अच्छा यही माना जाता है वट सावित्री के व्रत में कि इन चनों से ही आप अपने व्रत का पारण करें। लेकिन इनको चबाकर नहीं खाना है, इनको पानी के साथ हम निगल कर का पारण करेंगे। और भगवान को, गौरा मैया को आज श्रृंगार की सामग्री ज़रूर से चढ़ाए तथा उनके लिए वस्त्र चढ़ाए, उनको चुनरी उड़ाए, तो उनको सिंदूर लगाए और अपनी मांग में भी सिंदूर भरे। तो इस तरीके से यह व्रत किया जाता है। अब हम वट वृक्ष की पूजा करेंगे। अब वट वृक्ष भगवान को भोग चढ़ाएंगे, चने का भोग चढ़ाएंगे। उबले चने हो तो उबले, नहीं तो आप भुने चने भी ले सकती है। उसके बाद वट वृक्ष को धूप दीप दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप वट सावित्री का व्रत सरल से तरीके से अपने घर पर भी कर सकती है।
अगर आपके पास वट वृक्ष आसपास कहीं हो तो वहाँ आप पूजन करके आइए, नहीं तो आप घर पर भी इस तरीके से टहनी लगाकर वट सावित्री का व्रत पूजन कर सकती है। उसके बाद आप वट वृक्ष की परिक्रमा करेंगे। वैसे तो 108 परिक्रमा बताई गई है, लेकिन आप यहाँ 7, 21, 11 इस तरह की संख्या में भी यह परिक्रमा कर सकती है। तो यहाँ मैंने 7 की संख्या में परिक्रमा की है और इसके बाद जिस धागे से हम परिक्रमा करेंगे उसको चारों तरफ ऐसे ही लपेट कर छोड़ देंगे, उसको तोड़ना नहीं है। और इसके बाद हम वट वृक्ष को पंखे की हवा करेंगे। तो इसका बहुत महत्व बताया गया है कि वट वृक्ष को इस तरीके से इस पंखे से हवा करनी चाहिए और जो ये कपड़े हैं इसी के साथ में इसको दान में दे देना चाहिए। अगर आप अपने घर में अपनी सास को या अपनी जेठानी को यह बायना देती है तो आप ये सारी सामग्री उनको देंगे, नहीं तो आप यह मंदिर में कहीं भी दान कर सकते हैं। उसके बाद सावित्री माता का ध्यान करके अपने पति की लंबी आयु के लिए कामना करें और फिर करें यहाँ पर गौरी गणेश की आरती। तो यहाँ मैंने अलग से दीपक बनाया है आरती करने के लिए। यहाँ आरती करने के बाद फिर भगवान से अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करें वट सावित्री का ध्यान करके। और जो महिलाएं पहली बार यह व्रत शुरू करना चाहती है तो वह इस महीने से व्रत ज़रूर से कर सकती है, क्योंकि ज्येष्ठ माह शुरू हो गया है और ज्येष्ठ का महीना सबसे बड़ा महीना माना जाता है और वट सावित्री का व्रत भी इसी महीने में आता है। तो यह व्रत जो भी महिलाएं पहली बार शुरू करना चाहती है वह कर सकती है, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह यह व्रत अभी ना शुरू करे, में यह व्रत को आप शुरू कर सकती है। और अगर जो महिला पहले से इस व्रत को कर रही है और वह गर्भवती है तो वह यह व्रत करे, पूजा करे, कथा पढ़े, लेकिन वट वृक्ष की परिक्रमा ना करे। देखिए, सबके यहाँ अपनी अपनी परंपरा है। किसी के यहाँ यह मिट्टी का कलश चावल का भर के रखा जाता है और किसी के यहाँ चीनी से, किसी के यहाँ जल से भर के रखा जाता है। तो आपके घर में जिस तरीके से भी किया जाता है आप उस तरीके से घर पर बहुत ही सरल तरीके से वट सावित्री व्रत का पूजन कर सकती है। और जो आपने गौरा मैया को ये श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई है उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भी अवश्य रखिए। तो आज की सरल सी वट सावित्री व्रत की ये पूजा विधि आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी एवरीवन।